नमस्कार। मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपसे रूबरू हुआ हूँ मेडिकल उपचार चैनल से। तो आज का जो टॉपिक है वो कल हमने खत्म कर दिया था, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। आज का जो टॉपिक है वो नया है, फिर से लेसन नया है। तो आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज। यानी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज क्या होती है, कौन कौन सी वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, इसकी कॉजेस पढ़ेंगे। और एक जो हम लोग कोशिश करेंगे, एक जो डिजीज है स्पेशली वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, उसको कवर करके चलें, जो कि 8 होती हैं। टोटल 8 डिजीज होती हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, उसमें से एक आज पढ़ के फिर इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में दो कंडीशंस होते हैं। एक क्या होता है, स्टेनोसिस की कंडीशन, स्टेनोसिस की कंडीशन। सेकेंड, रिगर्जिटेशन की कंडीशन। तो ये दोनों को समझते हैं। स्टेनोसिस क्या होता है, स्टेनोसिस वो कंडीशन होती है जब हमारा वाल्व जो है वो सिकुड़ हो जाता है, यानी नैरो हो जाता है, या फिर कह लीजिए जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जब हमारा जो नैरो हो जाए या फिर सिकुड़ जाए, जिससे जिससे जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाए। और जो यानी कह लीजिए अगर माइट्रल स्टेनोसिस है या एवॉर्टिक स्टेनोसिस है, तो स्टेनोसिस की कंडीशन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लड फ्लो आगे फ्लो नहीं हो पाता है, या फिर प्रॉपरली जो है ब्लड प्रॉपरली जो है वॉल्व जो है ओपन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को स्टेनोसिस कहते हैं। तो स्टेनोसिस हम लोग लिख लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ blood due to narrowing of the valve। वो कोई भी वाल्व हो, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, टोटल 8 वॉल्व्स होती हैं। तो 8 वॉल्व्स में कोई भी वॉल्व हो, अगर वो स्टेनोसिस की कंडीशन में आ रही है, तो स्टेनोसिस की कंडीशन में यही जो केस है वो अप्लाई होगा। सेकेंड क्या है, रिगर्जिटेशन क्या होता है। रिगर्जिटेशन वो कंडीशन होती है जब जो हमारा वॉल्व है वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाए। मतलब जो वॉल्व होता है तो ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं क्लोज भी होगा, तो क्लोज प्रॉपरली ना हो पाए, कहीं ना कहीं उसमें होल रह जाए या फोरामेन रह जाए, या प्रॉपरली ओपन ना हो पाए, तो उस कंडीशन को रिगर्जिटेशन कंडीशन होती है। रिगर्जिटेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन दी वॉल्व couldn't close properly। तो इससे क्या कंडीशन हो सकती है, अगर प्रॉपरली जो है हार्ट हमारा जो प्रॉपरली जिसमें वॉल्व है वो प्रॉपरली बंद नहीं होगा, तो जो फ्लो है ब्लड फ्लो है वो फिर से फॉल डाउन करेगा, यानी फिर से बैक फ्लो कर जाएगा, या ऐसी कंडीशन आएंगी फिर से वही होगा कि पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ऐसी कंडीशन आएंगी। अब देखते हैं ये स्टेनोसिस की कंडीशन कब डेवलप होती है या रिगर्जिटेशन की कंडीशन कब डेवलप होती है। कई सारे क्राइटेरिया है, कई सारे जो मेन कॉजेस हैं वो होते हैं, जैसे कॉजेस ऑफ वीएसडी। तो इसमें दो कॉजेस होते हैं, एक होते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन जो बाय बर्थ हो, यानी कंजेनाइटल। और सेकंड होता है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, एक कंजेनाइटल हो गया। कंजेनाइटल में जो होता है वो कोई भी एनॉमली हो सकती है, कोई भी वॉल्व खराब हो सकता है। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, वो स्टेनोसिस हो सकता है, स्टेनोसिस। और रिगर्जिटेशन, दोनों की कंडीशन में जो सेकंड केस क्या होता है इसमें, जैसे स्टेनोसिस हो गया, तो स्टेनोसिस में सबसे पहले कोई वॉल्व खराब होती है, तो उसकी कौन सी कंडीशन में खराब होती है, सबसे पहले अगर स्टेनोसिस की कंडीशन है, यानी स्टेनोसिस में सबसे पहले एओर्टिक वॉल्व
एबॉर्टिक वॉल्व इन्वॉल्व होती है। एबॉर्टिक वॉल्व सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है वो क्या होता है, उसमें पल्मोनरी वॉल्व भी होती है, पल्मोनरी वॉल्व। अब जिसमें थर्ड कंडीशन क्या है, रियूमेटिक फीवर। ये कौन सी कंडीशन है, इसमें क्या होता है, रियूमेटिक फीवर में मेनली देखा गया है कि जो कंडीशन होती है, कौन से वॉल्व खराब होते हैं, वो सबसे पहले माइट्रल वॉल्व, माइट्रल स्टेनोसिस हो जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस। सेकंड क्या देखा गया है, और सेकंड एबॉर्टिक वॉल्व यानी एबॉर्टिक स्टेनोसिस। ये दो केसेस रियूमेटिक फीवर में दिया गया है, जो कि सबसे कॉमन एनोमलीज है वाल्वुलर हार्ट डिजीज का, रियूमेटिक हार्ट डिजीज। तो आइए जानते हैं कि रियूमेटिक हार्ट डिजीज स्पेशली क्या होता है। आज हम लोग रियूमेटिक हार्ट डिजीज ही स्पेशली कवर करेंगे इस वीडियो में। रियूमेटिक हार्ट डिजीज, रियूमेटिक फीवर और हार्ट डिजीज। तो रियूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ये ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी जो होता है वो अगेंस्ट द पर्सन रिएक्ट करता है। ये कब होता है, ये उस कंडीशन में डेवलप होता है, इट इज डेवलप और it is caused due to बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, वो बैक्टीरिया होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिकस and second स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। ये दो बैक्टीरिया होती हैं जिसमें मोस्टली जो होता है वो रियूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करती हैं। तो रियूमेटिक हार्ट डिजीज जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कॉज किससे होता है, बैक्टीरिया से, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिकस और स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। इसमें से स्ट्रेप्टोकोकस जो हेमोलिटिकस है वो कॉमनेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा कोई कॉज करता है तो स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिकस कॉज करता है। ये कब कॉज होता है, ये जनरली it causes कौन सी एज में, जैसे 5 to 15 ईयर्स। ये ज्यादातर कौन सी कंडीशन में कॉज होता है, 5 से 15 ईयर्स में। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे हमने पढ़ा था माइनर जॉन्स क्राइटेरिया, मेजर जॉन्स क्राइटेरिया, ऐसे कारण है कुछ। और आगे चल के फिर इसको देखेंगे कि माइनर, इसका पहले हम लोग जान लेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से इनिशियली सिम्टम्स होते हैं वो पहले जानते हैं। फिर उसके बाद माइनर जॉन्स क्राइटेरिया है और मेजर जॉन्स क्राइटेरिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जानते हैं। तो इसमें इनिशियली कौन कौन से सिम्टम्स देखे गए हैं, कौन कौन से साइंस डेवलप होते हैं वो देखते हैं। इनिशियली साइंस डेवलप्स, फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें फीवर होगा, फीवर। सेकेंड कौन सी कंडीशन होगी, थ्रोट इरिटेशन की कंडीशन आएगी। फिर क्या होगा, थर्ड कंडीशन जो होगी, थर्ड कंडीशन इसमें क्या होगी, इसमें थर्ड कंडीशन आएगी, फीवर हो गया, थ्रोट इरिटेशन हो गया, अर्थरेल्जिया हो गया। अर्थरेल्जिया कौन से कंडीशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आर्थ्रालजिया वो कंडीशन होती है जब जॉइंट पेन होने लगता है। जो सब लोग कहते हैं कि रिमेटिक हार्ट डिजीज में ज़्यादातर जो होता है वो सेवरल जॉइंट्स जो होते हैं बॉडी के वो पेन करने लगते हैं, तो जॉइंट्स पेन की कंडीशन। अब इसमें कुछ जो होता है वो मेजर जोन्स के क्राइटेरिया में आता है और कुछ जो है वो माइनर जोन्स क्राइटेरिया में आता है। तो एक एक करके हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेजर जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है? मेजर जोन्स क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया होता है जो कि साइंटिस्ट थे एक जोन्स, तो उनके बेस पे पढ़ा है। उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने बताया था कि जो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है उसमें क्राइटेरिया क्या क्या देखा गया है, क्या क्या मेजर साइन एंड सिम्टम्स देखा गया है, क्या क्या मेजर क्राइटेरिया बताया गया है, उसको सारे को समराइज करके उन्होंने बताया मेजर क्या दिखता है, फिर माइनर में क्या दिखता है। तो मेजर में सबसे पहले क्या दिखता है? मेजर में ऑसलर नोड दिखता है। एक मिनट, मेजर में ऑसलर नोड, सेकेंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिखते हैं। फिफ्थ क्या होता है? सेकेंड, फिफ्थ, थर्ड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिखते हैं, ऑसलर नोड दिखते हैं, पेरी अर्थराइटिस दिखता है, पेरी अर्थराइटिस की कंडीशन दिखती है। तो ये तीन जो होता है वो कंडीशन देखने को मिला है। फिर माइनर जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है? माइनर जोन्स क्राइटेरिया यहीं पे देख लेते हैं, माइनर जोन्स क्राइटेरिया। अब माइनर जोन्स क्राइटेरिया में सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस वो कंडीशन है जिसमें ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। सेकेंड इसमें फीवर, थर्ड आर्थ्रालजिया और जिया की कंडीशन डेवलप होती है। अब इसमें आगे चल के हम लोग क्या देखेंगे? इतने साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ये टर्म होते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज में कौन सा कंडीशन या कौन सा वॉल्व जो है वो सबसे ज्यादा खराब होता है या सबसे ज्यादा खराब होने के डर होते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो मोस्टली हमने पढ़ा है, मोस्टली इन रूमेटिक RSD some valve defects first। जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो पहली कंडीशन होती है वो MR की कंडीशन यानी माइट्रल रिगर्जिटेशन। रूमेटिक जो हार्ट डिजीज है उसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन यानी MR की कंडीशन देखी गई है। फिर उसके बाद एवार्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन देखी गई है। एवार्टिक स्टेनोसिस होता है, MR होता है, जिसके वजह से जो ब्लड होता है वो हमारा आगे पास आउट नहीं हो पाता है, यानी एवार्टा में नहीं जा पाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन इफेक्ट होता है, जिसके वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिया व लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर डेवलप होता है। सो देयरफॉर these causes LVF means left ventricular failure, इस कंडीशन को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिया भी कह सकते हैं।
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मींस डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, यानी जो जब जो होता है एवॉर्टिक वाल्व सिकुड़ जाएगा और जो माइट्रल वाल्व है वो रिगर्जिटेट मतलब वो खुला खुला रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो डायलेट हो जाएगा, आगे चल के एवॉर्टिक वाल्व भी, आगे चल के एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ पाएगा, ना फिर वो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो बैकफ्लो होगा एट्रियम में, एट्रियम का जो प्रेशर है वहां भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से फिर से वही कंडीशन पल्मोनरी कंजेशन डेवलप होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कॉजेस हमने पढ़ लिया, क्राइटेरिया पढ़ लिया, अब इसके इन्वेस्टिगेशंस पढ़ते हैं। जो रिमेटिक हार्ट डिजीज में हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे वो हम लोग पढ़ते हैं। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज का इन्वेस्टिगेशंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन में फर्स्टली हम लोग ईसीजी करवाएंगे, ईसीजी, सेकंड एबीजी करवाएंगे। एबीजी क्यों करवाएंगे, सबसे पहले हमने बताया था ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने के लिए, फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो देखने के लिए एबीजी, फिर सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी में ज्यादातर हम लोग टीएलसी काउंट देखते हैं, फिर फोर्थ हाँ उसमें मेजर जोन्स माइनर जोन्स क्राइटेरिया में एक चीज और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको देखा जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका जो डिक्रीजन होने लगता है तो इसी को देखा गया है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका डिक्रीजन नहीं, इसका इंक्रीज हो जाता है, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो इंक्रीज करने लगता है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन की जांच भी होगी, प्रोटीन। फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ इसमें यूरिन एग्जामिनेशन भी होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जांच है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के लिए वो है 2D को कराना ही कराना है। तो इतनी सारी चेकअप्स होती हैं, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। लास्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और कॉजेस। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो मैनेजमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देख लेते हैं आगे चल के। मैनेजमेंट ऑफ यानी ट्रीटमेंट ऑफ आरएसडी, ट्रीटमेंट ऑफ आरएसडी रूमेटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले ट्रीटमेंट इसका होगा कि हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें पेशेंट को सबसे पहला जो है वो फीवर है आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फीवर आ रहा है तो पेशेंट को पैरासीटामोल के लिए बोलेंगे, पैरासीटामोल यानी पैरासीटामोल कैसे डोज है, उसकी डोज होती है 50 mg पर केजी पर बॉडी वेट, 50 mg पर केजी पर डे। इस कंडीशन में ऐसे इस डोज में पैरासीटामोल सजेस्ट करेंगे। सैलिसिलेट सजेस्ट करेंगे, सैलिसिलेट मींस एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करेगा, एस्पिरिन वहां के जो क्लॉट्स हैं, वहां पे जो क्लॉटिंग है उसको कवर करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन की जो एग्जांपल है वो क्या है, एक्यूकॉर्ड के नाम से आती है, एक्यूकॉर्ड स्टेरॉइड थेरेपी है। फिर फोर्थ है एमवीआई देंगे, मल्टीविटामिन देंगे। सिक्स्थ क्या है, मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, विटामिन सी। और अंत में
जो है अंत में ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज। पेशेंट को एर्थ है, पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कंप्लीट बेड रेस्ट, लो साल्टी डाइट और लो फैटी डाइट। तो इतना सारा जो है वो कवर हो गया है। RSD आपका आज का कंप्लीट हो गया है, यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है कंप्लीट हो गया है। अब आगे चल के हम लोग अगला जो डिजीज है वो आगे चल के एर्थ में से एक कोई सजेस्ट कर लेंगे आगे क्या पढ़ना है। मेरे ख्याल से माइट्रल स्टेनोसिस है अगली जो टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म।